गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 29/10/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व उइगर कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया? तुशान अब्बास, रेबिया कादिर, डुल्कन ईसा, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है तुशान अब्बास। तुशान अब्बास को विश्व उइगर कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने चीन बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर निकलने का विकल्प चुना है? ईरान, ब्राज़ील, श्रीलंका, वियतनाम। इसका सही जवाब है ब्राज़ील। ब्राज़ील ने चीन बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर निकलने का फैसला किया है। BRI चीन की रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय एकीकरण में सुधार के उद्देश्य से भूमि और समुद्री नेटवर्क के माध्यम से एशिया को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आयुर्वेद दिवस 2024 हर साल कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर। इसका सही जवाब है 29 अक्टूबर। आयुर्वेद दिवस 2024 हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय ने 29 अक्टूबर 2024 को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार विषय पर केंद्रित 9वां आयुर्वेद दिवस मनाया। आयुर्वेद शब्द दो संस्कृत शब्दों से लिया गया है, आयु जिसका अर्थ है जीवन और वेद जिसका अर्थ है ज्ञान। वर्ष 2016 से भारत सरकार हर साल धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर। इसका सही जवाब है महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विभाग तालुकदार, चंद्रशेखर ठाकुर, नंदलाल बोस, विपिन कुमार। इसका सही जवाब है विपिन कुमार। श्री विपिन कुमार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत बनाया गया एक वैधानिक निकाय है। यह राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विलय के बाद 1 अप्रैल 1995 को अस्तित्व में आया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन आता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सोलक्स एनर्जी ने सौर परियोजना वित्त पोषण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ साझेदारी की है? HDFC बैंक, IDBI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक। इसका सही जवाब है SBI बैंक। सोलक्स एनर्जी ने सौर परियोजना वित्त पोषण की पेशकश के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ साझेदारी की है। SBI अपनी सूर्य शक्ति और सौर वित्त योजना के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करेगा, जिसका उद्देश्य भारत में सौर ऊर्जा को अधिक सुलभ और सस्ता बनाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तिहार त्योहार निम्नलिखित में से किस देश में मनाया जाता है? भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका। इसका सही जवाब है नेपाल। ऐसा माना जाता है कि नेपाल में
त्योहार की उत्पत्ति मृत्यु के देवता यम और उनकी बहन यमुना से जुड़ी है, एक किंवदंती से हुई है। यह त्योहार भाई बहन के बीच के बंधन को याद करने के लिए मनाया जाता है। त्योहार को यम पंचक या दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व न्याय परियोजना द्वारा 2024 के कानून के नियम सूचनांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 79, 78, 79, 80, 81। इसका सही जवाब है 79। विश्व न्याय परियोजना द्वारा 2024 की विधि नियम सूचकांक में भारत 142 देशों में 79वें स्थान पर है। WJP का कानून के शासन सूचकांक किसी देश के शासन, मौलिक अधिकारों, कारोबारी माहौल और अन्य का मूल्यांकन करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्तमान में भारत में सबसे अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर माना जाता है? गांधीनगर, सूरत, श्रीनगर, भुवनेश्वर। इसका सही जवाब है भुवनेश्वर। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य और विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 3 दिवसीय 17वें शहरी गतिशीलता भारत अर्थात 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 का समापन पत्र को संबोधित किया। उक्त में भुवनेश्वर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली द्वारा शहर पुरस्कार दिया गया। कोच्चि को सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली का पुरस्कार दिया गया। श्रीनगर को सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली का पुरस्कार दिया गया। गांधीनगर को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रणाली और रिकॉर्ड के लिए सम्मानित किया गया। सूरत को सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान परिवहन प्रणाली वाला शहर का पुरस्कार दिया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है? स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन। इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। भारतीय रेलवे ने स्विस परिसंघ के पर्यावरण, परिवहन और संचार संघीय विभाग के साथ दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से MOU को नवीनीकृत और औपचारिक रूप दिया। रेल मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से अनुमोदन इस हेतु प्राप्त हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में C-295 सैन्य विमान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? सूरत, गांधीनगर, वडोदरा, राजकोट। इसका सही जवाब है वडोदरा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वडोदरा में C-295 सैन्य विमान निर्माण सुविधा का उद्घाटन हाल ही में किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी फास्ट पेट्रोल व्हीकल लॉन्च किया है? अदम्य, अक्षर, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। भारतीय तटरक्षक बल ने अदम्य और अक्षर नामक 2 स्वदेशी तीव्र गति गश्ती पोत लॉन्च किए हैं। FPV को अपतटीय परिस्थितियों, द्वीप क्षेत्रों की सुरक्षा और निगरानी कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। FPV को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है और इसमें 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया है? सुमित धरवर्धन, रोनी फ्लैंगरन, जैकी पार्टिस, रियान स्मिथ।
इसका सही जवाब है सुमित धरवर्धन। सुमित धरवर्धन को आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।